अगला मन में सवाल आता है, जब सारे आतंकवादी संगठनों का फंडिंग कतर करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हर किसी के लिए, हर बड़े देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि अच्छे रिलेशंस बनाए जाएं कतर से। तो अब मैं आपको थोड़े से इसके पॉइंटर्स बता देती हूँ कि देखिए, कतर आकार में बहुत छोटा देश है। मैंने आपको बताया था सऊदी अरेबिया इतना बड़ा और एक टापू जितना छोटा सा देश है, लेकिन सबसे अमीर देश माना जाता है इस वक्त पे, और इसकी दोहा राजधानी है। विदेशी मुद्रा भंडार 64.56 अरब डॉलर, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार उसके पास है, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से कतार दुनिया में सबसे अमीरों की लिस्ट में आता है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है जो उसकी जमीन में है। कतर में अमेरिका का मिलिट्री बेस, और क्योंकि कतर और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं तो अमेरिका ने अपना एक मिलिट्री बेस भी वहां बना रखा है, और उस बेस से ही वो इधर उधर ऑपरेशंस कर पाता है, चाहे वो रूस में हो चाहे वो ईरान में हो, क्योंकि अमेरिका तो उस तरफ पड़ता है और कतर इधर बीच में। मैंने आपको मैप में बताया था। तो उसका ये जो मिलिट्री बेस है उससे यूएस को बहुत फायदा मिलता है इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से। रूस के यूरोप को गैस देने वाला कतर। अब देखिए, इसमें रूस के बाद दरअसल हुआ ये, जब रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो रूस के पास भी अच्छा खासा गैस का भंडार है। तो जो यूरोप है पहले रूस से सारा गैस लेता था, लेकिन जैसे ही रूस के सारे रास्ते बंद हुए तो यूरोप ने अपना जो है दुकानदार बदल दिया और वो पहुंच गया कतर के पास। तो अब यूरोप का जितना भी गैस है वो सब अब कतर से आता है। तो कतर की अब इकोनॉमिक कंडीशंस और ज्यादा बढ़ गई है। भारत का 90% गैस कतर से आता है, ये देखिए आप। इसलिए ही भारत चाहता है कि कतर से उसके अच्छे डिप्लोमेटिक रिश्ते बने, क्योंकि हमारी 90% गैस कतर से आती है। भारत कतर के बीच डिफेंस डील, और भारत और कतर के बीच में डिफेंस डील भी है, और इससे कतर को भी फायदा है, क्योंकि कतर कहीं ना कहीं मिलिट्री उससे इक्विपमेंट्स में अपने आप को बड़ा करना चाहता है। अब देखिए, वो एकदम बार्टर सिस्टम है कि कतर हमको गैस देता है, तो अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि मिलिट्री ऑपरेशंस भारत की तरफ से वहां पर कराए गए हैं। तो इन दोनों की एक तरीके से डिफेंस डील है। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं ऐसे कतर जाने वाले, तो मोदी ने भी यही कोशिश की है, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि कतर से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो और बेहतर किए जाए, और उन्होंने किया भी है ये। अब आप जान लीजिए कि आखिर कतर का इतिहास क्या है। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्यों बड़े देशों के लिए कतर इम्पोर्टेंट है। अब आप इसका थोड़ा इतिहास भी देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो नागरिक हैं, जो कतर के नागरिक हैं, वो तो 3 लाख हैं, लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वो 25 लाख है। ये डिफरेंस देख रहे हैं आप। और कतर को सबसे अमीर देश कहा जाता है इस वक्त पे। देशों में शेयर भी है, यहाँ तक कि जो दूसरे बड़े बड़े देश हैं और वहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके कुछ शेयर कतर के पास है। और कतर एयरवेज तो आपको पता ही है, सबसे बड़ी एयरवेज है वो। अल जजीरा एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है जो कि कतर की है। फीफा वर्ल्ड कप कराने वाला कतर पहला अरब देश बना था। पहले ये पूरा खाली था, देखिए, क्योंकि इतना सा टापू तो है तो यहाँ पे कोई ज्यादा रहता नहीं था। फिर और एकदम वो पूरा ना रेगिस्तान के टाइप था। फिर 1990 के बाद यहाँ पर बदलाव आया। 1939 में पहली बार कतर में तेल मिला। फिर 1971 में गैस मिली, यानी नेचुरल गैस, जिसको अब कतर एलएनजी के तौर पर बेचता है। और इस वक्त वो एलएनजी का राजा बन चुका है, क्योंकि सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार कतर के पास पाया गया। फिर इसके सबसे पहले इसको अमीर बनाने वाले ही हम टाइमलाइन से चल रहे हैं। जैसे ही पता चला कि यहाँ पर सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है, तो जापान, ताइवान, कोरिया से डिमांड आने लगी कि भाई अब आप हमें नेचुरल गैस भिजवाइए। और ये क्यों, ये 1986 में हुआ, जब ये तीनों ने, जापान, ताइवान, जो इस तरफ मैंने आपको मैप में दिखाए थे, जापान, ताइवान, कोरिया से डिमांड आने लगी 1986 में। क्योंकि फर्क क्या है, देखिए, तेल जो है ज्यादा प्रदूषण करता है और जो नेचुरल गैस होती है वो प्रदूषण कम करती है। फिर अमेरिका ने भी कतर में एयरबेस बना लिया, क्योंकि एक वो मिड पॉइंट है और उसके लिए अमेरिका के लिए ईजी हो जाता। तो अमेरिका ने भी अपने अच्छे रिश्ते कर लिए कतर से। मजदूरों के साथ अत्याचार, और ये भी कहा जाता है, क्योंकि आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, 25 लाख तो यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं,
तो यही झांसा दिया जाता है कि आपको जो है अच्छा पे स्केल मिलेगा, बढ़िया पैसा मिलेगा, आप हमारे पास आइए और ना हम आपको काम देंगे। लेकिन फिर उन लोगों को वहाँ पर मजदूर बनाया जाता है और एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं। मजदूरों के साथ वहाँ पर अत्याचार होता है और एक रिपोर्ट कहती है कि जब वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कराया गया था उस दौरान 6500 मजदूर मर गए थे। रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा कतर को हुआ। कैसे फायदा हुआ? क्योंकि सबसे पहले जो है यूरोप जो है वो रूस से नेचुरल गैस लेता था, लेकिन जैसे ही रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो रूस से सबने गैस लेनी बंद कर दी और जो नया किंग आया मार्केट में वो कतर था। तो अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यूरोप अपना पूरी नेचुरल गैस अब कतर से लेता है। अरब ने कतर को बैन किया और मैं आपको ये भी पहले बता चुकी हूँ कि अरब, सऊदी अरब और कतर एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं, हमेशा ऑपोजिट रहते हैं एक दूसरे के। तो अरब ने कतर के सारे रास्ते बंद कर दिए थे क्योंकि वो टापू सा तो है और उसकी बॉर्डर सऊदी अरेबिया से लगती है, तो उसने सारे बॉर्डर सील कर दिए जिससे कतर को परेशानी आने लगी। लेकिन फिर यूएस पिक्चर में आया, उसने मध्यस्थता कराई और इन दोनों की डिप्लोमेटिक दोस्ती कराई और उसने ये पूरा मामला सुलझा दिया।